दो तीन मुख्य बातें जो अभी तक सामने आई उसमें ये तो है कि इकोनॉमी हमारी मजबूत है। पिछली सरकार को उन्होंने कोसा कि भाई जब पिछली सरकार गई थी तो जो देश था डेड था, क्रिपल्ड कंट्री था, इकोनॉमी हमारी खत्म थी। लेकिन साथ ही साथ इस युद्ध को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी ऑब्जेक्टिव जो तय किए गए थे शुरुआत में उनको अचीव कर लिया गया है और अगले 2 से 3 हफ्ते में हम और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम हिट करने वाले हैं। रिजीम चेंज शुरुआत में लक्ष्य नहीं था, लेकिन चूंकि घटनाक्रम ऐसा हुआ तो अपने आप 3 से 4 रिजीम ईरान के अंदर चेंज हो चुकी हैं। शिखा, लेकिन अनंत इसके साथ ही जो बात सोचने वाली और समझने वाली वो ये है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं वी विल बी आउट ऑफ ईरान इन 2 or 3 वीक्स। ये जो है स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आती। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उनकी तरफ से सीधा एक सिंपल लाइन आया कि भाई जिसको तेल की जरूरत है वो देखिए, मेरे पास तो कनाडा के भी स्रोत है, मेरा प्रोडक्शन खुद का जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या ये माना जाए अनंत कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपना हाथ छोड़ा रहे, पीछा छोड़ा रहे और निकल रहे? जरा क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले आपको सुनवा दें। Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. ये आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से हमने रोका है और ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं सीधा उनका रुख करूंगा। रविंदर सर, 3 इंपॉर्टेंट टेक अवेज अगर आप देख पाएं। और पहले तो ये जो भाषण था ये उनकी अपने जो रेटिंग्स लगातार कम होती जा रही हैं उसको रिवाइव करने के लिए था या ईरान के ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए था? उसका स्केलेटन आप क्या देख रहे हैं? पहली बात तो आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन मेरा नथिंग न्यू इन दिस, एब्सोल्युटली नथिंग। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक स्पेस में है। ये जो क्लेम कर रहे हैं इन्होंने क्या क्या करा, सारे नेवी निकाल दी, ईरान की मिसाइल्स कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अगले 2-3 हफ्तों तक और मारते जाएंगे, पावर ग्रिड पर भी अटैक कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट वन। सेकेंड, बट इट सीम्स जो इसने बात कही ये एक तरह का अपना केस बना रहा है अपनी ऑडियंस के साथ अपने देश के अंदर कि भाई वॉर में जो हम हैं इस समय क्या लॉजिक है हमारे। तो उन्होंने काफ़ी सारे लॉजिक दिए, पर इसका मतलब इनको ज़रूरत क्या पड़ी ये स्पीच आज देने की जिसमें कि वो अमेरिकन पब्लिक को परसुएड कर रहे हैं, कन्विंस दोबारा कर रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं हम सही रास्ते पे हैं। तो इट इंडिकेट्स ऑब्वियसली कि प्रेशर है, पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर है, तभी तो ये स्पीच दी। जी, स्पीच में भी वही दोहराया जो ऑलरेडी दोहरा रहे हैं सब। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट अनफॉर्चुनेटली, जो कि दुनिया आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कि कुछ ना कुछ तो अलग नई चीज बताएगा इसमें। देयर इज नथिंग न्यू इन इट अभी जो मुझे लग रहा है। जी मयंक सर, जैसा कि रविंद्र सर ने अभी कहा कि जस का तस समय माहौल है, एक तरीके से अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की जो नीति है डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली उसको और पुरजोर तरीके से उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी है। IRGC का अपना टेक है, ईरान की तरफ से अपने बयान है, लेकिन ये कौन है सर जिससे बातचीत ईरान में हो रही है? मुस्तफा खामेनी अभी तक कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए नहीं हैं, लेकिन स्ट्रेंथन करने की कोशिश जो की जा रही है ईरान की तरफ से वो क्या है? आपको क्या लग रहा है पूरा टेक अवे उनके इस पूरे बयान से क्या? देखिए शिखा जी, अभी इस समय मैं और रविंद्र साहब हम लोग मजाक ये कर रहे थे कि हमें इस बात का इल्म था कि ट्रंप साहब इसी लाइन पर बोलेंगे और ये भी हंस रहे थे हम कि भाई अब हम ट्रंप साहब को प्रेडिक्ट करने लग गए और हम लोग दोनों ने फिंगर्स क्रॉस की। सर वो कभी भी बता सकते हैं कि गलतफहमी थी आपकी। लेकिन अनंत, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट की और वो मैंने ट्वीट भी की। पूरा भाषण उनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था कि हम ये कर रहे हैं, हम उन पे अटैक कर रहे हैं, हम हॉर्मूज खोल रहे हैं। तो ये सब चीज शुरू से दर्शा रहा था कि अभी तक वॉर ऑन सो कॉल्ड टेरर जो है वो ओवर नहीं है, अभी भी एपिक फ्यूरी जो है वो ऑन है। उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की है। हाँ। आप नोट कीजिएगा, उन्होंने बोला है कि बहरीन, कतर, ओमान, खाड़ी के देशों के नाम उन्होंने लिए और ये कहा है कि हम उनके साथ हैं। तो अगर ये भय समाने लग गया था GCC में कि हमको अमेरिका अबैंडन कर देगा, तो उन्होंने उसको सिरे से खारिज किया। नहीं, मुझे इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सर और नजर आता है। जो ऑयल बॉन्ड्स अमेरिका के पास हैं, अगर उनके पैसे वापस मांग लिए गए तो अमेरिका की इकोनॉमी फिर शायद वैसी हो जाए जिसका जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की भाई पिछली सरकारों के दौरान थी।
मैं एक बयान सर और सुनवाना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद बाकी मैं उनके पास में पहुंचूंगा सर। Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel, something that most people have never seen anything like it. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents.